इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रिटायर्ड बैंक मैनेजर पिता और बेटी की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी बेटे को पुलिस ने बीती रात नॉर्थ गोवा से गिरफ्तार किया है। पिता का एटीएम उपयोग करने पर पता चली उसकी लोकेशन। पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या के बाद बड़ौदा होते हुए गोवा चले गया, जहां पर आरोपी गोवा में क्रूज कैसीनो और बीच पार्टी कर रहा था। पैसे खत्म होने के बाद होटल वालों ने रुपए की मांग की, जिसके बाद कभी बीच में कभी फुटपाथ पर बिताता रहा और इसके बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिता और बहन बार बार पागल बोलते थे और रिहैब सेंटर भेजने की बात करते थे, जिसके बाद आवेश में आकर पिता और बहन की हत्या कर दी थी। क्या है वर्तमान में आपने जो क्या महसूस किया? अभी तक जितना प्रतीत होता है उससे बातचीत करने पर उसकी जो भी प्रतिक्रिया है देखते हुए कि वह थोड़ा सा जो है अपनी याददाश्त को लेकर जरूर कंफ्यूज है, पर जिस हिसाब से वो सारा एटीएम से पैसे निकाल लेता है, अपना रहना होटल में बिल पेमेंट कर लेता है, कहाँ जाना है उसको सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं, क्या खाना है अपना खाना भी खुद बना लेता है, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त है। हो सकता है उसकी कुछ मानसिक समस्याएं हो, परंतु वो एक आम जन की तरह ही वाद व्यवहार करता है और अपनी दैनिक क्रियाएं कर लेता है। शादी न होने की वजह से भी आता है ऐसा कोई अभी तक तो सामने नहीं आया कि उसकी शादी ना होने के कारण उसको आवेश था। बस उसको इसी चीज़ का आवेश था कि जिस तरीके से उसकी तीनों बहनों को आज़ादी मिली है और उनको पढ़ाया लिखाया गया है और सब चीज़ उनको जिस हिसाब से प्रेम व्यवहार मिला है, उसके अनुरूप उसके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ, इस वजह से उसको ईर्ष्या भाव था। सर, इतने दिनों से फरारी काट को इसकी आर्थिक सहायता किसने की, इसके बाद पैसे खर्च के लिए कहां से आए, ये कुछ जानकारी सामने आई? जब ये घटनाक्रम हुआ तो ये घटनाक्रम होने के बाद ये अपने ही घर से अपने पिताजी के कुछ एटीएम्स लेके गया था, क्योंकि पिताजी उसके काफ़ी वृद्ध थे, तो उन्होंने उन एटीएम्स में ही अपना पिन कोड जो रहते हैं वो लिख रखे थे, तो जिन भी एटीएम से इनको पैसे प्राप्त हुए उसका वो यूज़ करते हुए अपना जो जीवन यापन है और ट्रैवलिंग का और खाने पीने का एक्सपेंस है वो करते थे। सर, ये गोवा में कितने दिनों से था? गोवा में किस जगह से पकड़ा है? जो साउथ गोवा से या नॉर्थ गोवा से, किस जगह से? ये बेसिकली नॉर्थ गोवा से पकड़ाया गया है और वहाँ पे ये एक होटल में किराए से रह रहा था। फिर होटल वालों ने जब इसका पैसा खर्चा कम हो गया तो उसे होटल वालों ने इसे बोला रूम खाली करने के लिए। उसके बाद ये फिर वहीं बीच में और आसपास जहाँ भी इसका खाना पीना जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे ये अपना जीवन बसर करता था। अभी तक जितना पूछताछ में सामने आया है कि ये एक क्षणिक आवेश में आके इसने अपनी बहन और माता पिता को आहत किया था। उसके बाद फिर इसने जब इसको लगा कि उनकी डेथ ही हो गई है और फिर उसके बाद इसने उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया और वहीं पे एक दिन अपना व्यतीत किया। फिर जब कमरे से बदबू आने लगी और फिर जब इससे लगा कि अब ये पकड़ में आ सकता है तो उसके बाद फिर ये घर में ताला मार के भाग गया। कैसे दिया, मतलब पूरी घटना को पहले किसको मारा था? घटना मतलब कौन सा ये जो आप लोग ओखली खलबट्टा जानते होंगे, उसका जो मुंह सर रहता है उस बड़ा ही हैवी होता है, वो हथौड़ा नुमा रहता है, तो उसी का प्रयोग करते हुए इसने जब इसकी बहन अपने पिताजी को विजिट करने आई थी और उनके बीच में बातचीत हो रही थी, तो उसी बात में किसी को नाराजगी और अपने पुराने ईर्ष्या को देखते हुए इसने पहले अपनी बहन को मारा, तो बीच में उसके पिताजी आ गए, तो फिर इसने दोनों को ही उस मूसल से मार के उनकी हत्या कर दी। सर, घटना वाले दिन क्या ऐसी कुछ बात निकल के आई थी जो मजबूर हो गया? जैसा कि ये पहले से भी आपको बताएं कि मानसिक रोगी है, ऐसा उसको लगता था कि वो पूर्णतः स्वस्थ है, इसका इलाज भी चल रहा था, तो उसको जो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी थी वो दवाइयों को खाने के लिए उसके पिताजी और उसकी बहन ने आके कहा था कि ये दवाइयाँ खा लीजिए। उस बात को लेके ही वो आवेशित हो गया कि मैं मानसिक रोगी नहीं हूँ और आप मुझे प्रताड़ित करने के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, इस वजह से ही ये। जय सिमरिया की रिपोर्ट।